8 non-metropolitan, meaning other than 8 metropolitan cities, the health and medical infrastructure in all other areas, all other towns, tier 2, tier 3 will be focused. So we are not looking at the 8 metropolitan, we are looking at all others. Here the guarantee coverage will be for projects which are totally new up to 75% coverage, and projects which are only expansion will get 50% coverage. The loan which will be given will be to a maximum amount of 100 crores. This guarantee will last for 3 years, and the interest rate for this health sector is about 7.5. It's capped at 7.95%. And if the focus within this is on aspirational districts, whether it is expansion or for new projects, 75% cover is being provided, and therefore 7.95 being the interest cap, the top cap being given, considering that without this guarantee you would have had to pay 10 to 11% interest. If this is for the health sector, we are also extending this to all other sectors, where 60,000 crores is being dedicated for the cover for that. But here the interest cap is at 8.25%. So all other details will be given out in the due course within a short span of time. But the other sector that we are talking about, like the way in which we did in the ECLGS, as we progress, we will evolve the needs. Depending on the needs which are coming out from the ground, we will keep changing that description and the coverage of the scheme. The next one is an additional 1.5 lakh crore for emergency credit guarantee scheme, which was launched last year after the Atmanirbhar package. Now, that was up to 3 lakhs, if you remember, 3 lakh crores. And of that, through the ECLGS, before I go into this, the Hindi version of the, sorry about that. जैसा आप सबको विदित है कि कोविड महामारी के चुनौतियां जो देश और दुनिया के सामने आई, पिछले वर्ष भी माननीय वित्त मंत्री जी ने 29 लाख करोड़ से ज़्यादा का आत्मनिर्भर पैकेज देश के सामने दिया था राहत के रूप में। एक बार फिर आर्थिक राहत का ये पैकेज जो है ये लेकर आपके बीच में आए हैं, जिनमें अलग अलग क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया गया है। पहला एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर स्वास्थ्य चिकित्सा की जब बात करते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। इस सेक्टर के लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए, सेक्टर्स के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना लेकर आए हैं। और हेल्थ सेक्टर जो है विशेष तौर पर इस पर बल दिया गया, 50,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है। और प्रमुखता से उन क्षेत्रों के लिए जहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई थी, अनडिजर्व्ड एरियाज जो थे, उनको मद्देनजर, उनको ध्यान में रखकर उस उद्देश्य के साथ कि चिकित्सा के आधारभूत ढांचे के विस्तारीकरण के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें जो गारंटी कवर है वो उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिसका विस्तारीकरण हो रहा है उनके लिए भी, जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी लेकर आए हैं, जिसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को बल मिलेगा। लेकिन ये 8 महानगरों के अलावा जितने क्षेत्र हैं उसके लिए दिया जाएगा। इसमें गारंटी की कवरेज जो है वो 50% विस्तार वाले प्रोजेक्ट्स के लिए होगी और 75% नए प्रोजेक्ट्स के लिए होगी। जो आकांक्षी जिले हैं हमारे, उनमें भी गारंटी की कवरेज जो है वो 75% रहेगी, चाहे विस्तारीकरण के लिए हो या नए प्रोजेक्ट्स के लिए हो। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में 75% गारंटी कवर रहेगा, नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी और विस्तारीकरण वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी। जबकि 8 महानगर के अलावा जो बाकी रह गए हैं उनमें विस्तार के लिए 50% और
नए प्रोजेक्ट्स के लिए 75% गारंटी कवर रहेगा। मैक्सिमम ऋण इसमें 100 करोड़ तक का मिल पाएगा और गारंटी की अवधि 3 वर्ष तक की रहेगी। इंटरेस्ट रेट जो है इसको सीमा इसकी लगाई गई है 7.95%, जो मार्केट से बहुत कम भी है। और इसके अलावा इसकी गारंटी जो है वो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी देगी। जो बाकी के सेक्टर्स हैं हेल्थ सेक्टर के अलावा, उनके लिए 60,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है और उसमें इंटरेस्ट कैप जो है वो 8.25% सालाना रहेगी। इसकी जो डिटेल्स हैं आपको बाद में बता दी जाएंगी। और जो बगैर गारंटी के जो नॉर्मल इंटरेस्ट है वो लगभग 10 से 11% रहेगा।